मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो आज जस्ट मैंने ब्लॉग अपना मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। तो मैं करती हूँ यहाँ बैठकर योगा। तो जो जैसे नाक से हम लोग सांस लेते हैं और इधर से नाक से छोड़ते हैं, तो ये जो योगा होता है ना, इससे हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, उनको हम जो ऑक्सीजन होती है ना, शुद्ध वाली जो सुबह वाली हवा होती है ना, उसको अंदर तक वो जाती है। और कोरोना में यह वाला जो योगा है, जो नाक वाला योगा है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं फैलता और इससे है ना हमारी हेल्थ बहुत सही रहती है। तो इसको जो है करना चाहिए। जो लोग नहीं करते उनके लिए मैंने शूट किया है कि वो लोग ज़रूर करें। तो ये योगा मैं डेली ज़रूर करती हूँ। इसके बाद और भी जो योगा होते हैं वो मैं अपने करती रहती हूँ। तो पूरा वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। मैं नाइट तक का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी इसलिए। तो चलो फिर मैं आ जाती हूँ अंदर। तो गैस अंदर आने के बाद पीती हूँ मैं गर्म पानी। तो गर्म पानी मैं पैसे भी पीती थी जब अच्छी थी, और अब तो कंटिन्यू अच्छा गुनगुना पानी पीती हूँ। गुनगुना नहीं, गर्म ही पीती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट में पानी पीऊँगी तो इससे क्या है, अगर कोई कफ वगैरह होगा, कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा तो वो नीचे आ जाएगा। और गैस फिर बाहर से आने के बाद मैंने अंदर भी योगा किया था। तो अंदर मैं कुछ योगा रूम में लेट कर भी करती हूँ। तो बस फिर है ना थोड़ा सा थक जाती हूँ, और अभी थोड़ी सी वीकनेस ज़्यादा फील करती हूँ ना, इसलिए। और मुझे सुबह जल्दी जगने की आदत नहीं है थोड़ी सी, तो बस थोड़ा सा मैं सो जाती हूँ। थोड़ा सा सो नहीं जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ। और बाहर मैं धूप लेकर आई थी, हल्की हल्की धूप भी आ गई थी, जिससे मिलता है विटामिन डी। और गाइस यहाँ मैं लेट गई हूँ तकिया को रख कर नीचे। तो आपको है ना ऐसे तकिया रख के लेटना है। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो आपको ऐसे उल्टा लेट के और आपको गहरी गहरी सांस लेनी है, जिससे आपका है ना, अगर आप लोग देखना कि अगर आपका 94 है तो 98% तुरंत ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं अपना चाय बिस्कुट। चाय बिस्कुट लेती हूँ मैं सुबह सुबह। तो सुबह सुबह मैं जो सुबह वाली गोली होती है ना, सुबह जो मॉर्निंग वाली टैबलेट, तो उसको मैं चाय बिस्कुट लेने के बाद ले लेती हूँ। क्योंकि फिर मतलब टैबलेट लेने के बाद क्या होता है कि और भी टैबलेट हैं, तो सुबह मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर देती हूँ खाना। तो सुबह सुबह इतने टाइम कोई जगता नहीं है, और वैसे बोल देती हूँ तो मम्मी उठ भी जाती हैं, दरिया वगैरह बना भी देती हैं। तो किसी किसी दिन दरिया वगैरह भी खा लेती हूँ, किसी दिन बिस्कुट के साथ भी मैं अपनी जो है टैबलेट ले लेती हूँ। तो और टैबलेट लेने के बाद है ना सब लोग सो रहे होते हैं, तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा मैं भी आराम कर लूँ। तो मैं अपना योगा करके फिर मैं लेट जाती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद जगूँगी। तो यहाँ मैं उठी हूँ और हो चुका है मुझे 1-1.5 घंटा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना नारियल पानी पी लूँ, क्योंकि ये उठ जाते हैं तो ये चिल्लाते हैं कि तुमने अपना नारियल पानी नहीं पिया, पी होगी। तो चाय तो मेरी आदत है और मैं पी लेती हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो। तो इस टाइप से है ना, थोड़ा सा ये मुझे डांटते हैं। तो बस मैं यहाँ अपना नारियल पानी पी लेती हूँ, और सुबह सुबह नारियल पानी खाली पेट पीना बहुत अच्छा होता है। तो बस मैंने अपना नारियल पानी ले लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 केले ले लिए थे। तो मेरी डाइट अभी थोड़ी सी ठीक चल रही है, क्योंकि है ना आप लोग समझ सकते हो कि मुझे थोड़े से चक्कर आते हैं मुझे, और मेरी वैसे भी इम्यूनिटी पावर कम है। तो अब तो मुझे ऐसी ही डाइट लेनी पड़ेगी, तभी जाकर सब ठीक होगा। तो बस यहाँ मैंने केले खा लिए, और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो गाइस पर डे मैं अपने रूम की क्लीनिंग मैं खुद ही करती हूँ, और मेरे रूम में कोई भी नहीं आता क्लीनिंग के लिए, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि इस टाइम कोरोना फैला हुआ है। तो मम्मी वगैरह को मैं अपने रूम में एंटर नहीं होने देती, क्योंकि मम्मी की उम्र ज़्यादा है। तो बस मैं अपना जो भी है ना बेड अच्छे से सैनिटाइज़ करके क्लीन करती हूँ। और जो भी मेरे बेडशीट वगैरह होते हैं तो मैं उसको एक दिन छोड़ के चेंज कर देती हूँ। जैसे मैंने कल किया था, तो आज नहीं करूँगी, और परसों फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे है ना धोने में अभी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं। और किसी को मैं अपना देती नहीं हूँ, वॉशिंग मशीन में मैं अभी जो है अपनी बेडशीट डालती नहीं हूँ, क्योंकि कोरोना का ख़तरा ज़्यादा रहता है। और मेरे घर में आप लोग समझ सकते हो कि ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे घर में गिने चुने ही लोग हैं, तो सब लोग स्वस्थ हों, ये अच्छा है। तो बस मैं यहाँ अपनी जो है बेडशीट को अच्छे से साफ़ करके, अपने बेड को सैनिटाइज़ करके, और इसको बेडशीट को अच्छे से बिछा देती हूँ।
तो गाइस मैंने अपना प्रॉपर रूम जो है क्लीन कर दिया। तो बस मैं जो है सैनिटाइज़र वगैरह ख़त्म होते जाती हैं उन बोतल को हटाती जाती हूँ, और 1-1 लीटर की बोतल जो मैंने मंगा के रखी हुई है मैं उनको जैसे एक को ख़त्म कर लेती हूँ तो दूसरी को अपने रूम में ला के रख लेती हूँ। और मैं अपने कंबल को, अपने बेड को, आप लोग देख सकते हो मैंने पर्दे वगैरह बहुत अच्छे से सैनिटाइज़ किए हुए हैं। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम तो बहुत अच्छे से किया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं करती हूँ और मेरे जाने के बाद मेरे हस्बैंड भी आते हैं, फिर वो भी पूरे रूम को सैनिटाइज़ करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने जो भी सारी चीज़ों को जहाँ जहाँ मैं टच करती हूँ या नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उसको सैनिटाइज़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में प्रॉपर साफ़ सफाई का मैं विशेष ध्यान रखती हूँ। और अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू। तो झाड़ू मैंने एक टूटी सी झाड़ू ले ली है, उससे मैं झाड़ू लगाती हूँ। घर का मैं झाड़ू भी नहीं छूती हूँ, क्योंकि घर के झाड़ू से मम्मी झाड़ू लगाती हैं, तो कहीं शायद वायरस मम्मी के हाथ में ना चला जाए। तो मैं एक टूटर वाला झाड़ू रख लिया है मैंने, उससे मैं झाड़ू लगाती हूँ। और फिर मैं जो है इसमें फ़िनाइल डाल के पोंछा लगाती हूँ। तो डेली मेरा फ़िनाइल डाल के अच्छे से पूरे रूम में मैं अच्छे से उसको प्रॉपर है ना पोंछा लगा देती हूँ। फिर उसके बाद है ना मैं जाती हूँ नहाने के लिए, अपना अच्छे से रूम पहले ही मैं क्लीन कर जाती हूँ। तो गैस यहाँ पर आ गई हूँ मैं नहाकर। तो नहाकर आने के बाद मैं जो भी है अपना सनस्क्रीन वगैरह लगाती हूँ, तो वो मैं अभी भी लगाती हूँ। और बस मैं नहा कर आ गई हूँ। तो डिटॉल साबुन से ही नहाती हूँ, और जो भी होता है डिटॉल पानी में डालकर मैं बहुत अच्छे से नहाकर आती हूँ। और डेली नहाती हूँ, और लिप ग्लॉस वगैरह भी मैं अपने लिप्स पे लगाती हूँ, क्योंकि होंठ वोट फट जाते हैं इसलिए। तो डेली का ही मेरा ये रहता है, ऐसा नहीं है। तो जब ठीक थी तब भी मैं ऐसा ही करती थी, और यहाँ पे मैं अपने बालों को ठीक कर लेती हूँ और थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, जिससे है ना मुझे फ्रेशनेस फील होगा और अच्छा भी लगेगा। तो बस मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, और मैंने अपनी मांग में जो है सिंदूर वगैरह भी लगा लिया है, और बस मैं हो गई हूँ यहाँ पर रेडी। तो गाइस मैं नहा कर आती हूँ ना, तो वॉशरूम को अच्छे से सैनिटाइज करके आती हूँ कि मेरे बाद कोई वॉशरूम जाए तो उसको कोई दिक्कत ना हो। हाय गाइस, और मैंने पहन लिया है आज ये वाला न्यू वाला टॉप। तो भाई न्यू वाले कपड़े मुझे दिख गए तो मैंने पहन लिए, और टॉप ही पहना है, बाकी की मैंने लोवर जो है डेली वेयर पहना हुआ है, लेगिंग। तो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई मौत का सीज़न चल रहा है, और नए कपड़े पहन लीजिए। क्या पता ऐसा ना हो कि कल हमारे कपड़े रखे रह जाएं नए के नए और फेंकने पड़ जाएं। तो इसलिए मैंने अपने जो है न्यू कपड़े, न्यू टॉप वियर कर लिया, और मैंने अपना हेयर बेल्ट लगा लिया। और क्योंकि क्या होता है हम लोग है ना बीमारी में जब तैयार हो जाते हैं ना, तो बीमार से नहीं लगते, सामने वाले को भी नहीं लगते और ख़ुद को भी नहीं लगती। और जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि हम ठीक है तैयार है तो ठीक है। और बस मैंने अपना कपड़े वपड़े अपने हाथों से मैं वॉश करती हूँ, और अब तो मैं डेली ही नहाती हूँ। बस मैंने एक दिन नहीं नहाया था, और बाकी की मैं अब तो डेली ही नहाती हूँ, क्योंकि मैं पहले से ज़्यादा बेटर फील करती हूँ। तो जितना हो सके कोरोना मरता जाएगा और मैं ठीक होती जाऊँगी। और मैं अपने है ना बेडशीट बेड की है ना एक दिन छोड़ के चेंज करती हूँ, डेली नहीं कर पाती हूँ। डेली इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे है ना इसको है ना धोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं थक जाती हूँ इसलिए। तो आज तो मैंने इसको अच्छे से सैनिटाइज कर दिया, अभी कर दिया, दोपहर में भी कर दूंगी सैनिटाइज और शाम को भी कर दूंगी। और बीच में और भी मेरा हाथ लगता रहता है ना, तो मैं करती ही रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने है ना ऐसे बड़े बड़े सैनिटाइजर है ना 1-1 लीटर वाले 8-10 ला के रख दिए हैं कि तुम्हारा ख़त्म हो जाया करे तो तुम बता देना, और मैं तुम्हारे लिए और ले आऊँगा। तो मैं ना अच्छे से सैनिटाइज करती रहो और अच्छे से रहो। और मतलब मैं जितना भी ठीक हूँ, जो भी है सब चीज़ों में मेरे हस्बैंड का हाथ है, क्योंकि वही मुझे है ना योगा सिखाते हैं। दूर से बैठकर वो मुझे योगा सिखाते हैं कि तुम ऐसे योगा करो। मुझे है ना वीडियो क्लिप जो भी है ना सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप से कि तुम है ना ऐसे करो। और नारियल पानी है ना, तो उन्होंने है ना 1 बोरा भर के नारियल पानी ला के रख दिए कि तुम दिन में जितना पी सकती हो तुम उतना नारियल पानी पियो, और फल फ्रूट जितना खा सकती हो खाओ, खाना भी खाओ, और जितना तुम अच्छा जल्दी खाओगी ना उतना अच्छा तुम जल्दी कवर हो जाओगी। तो इस वजह से है ना मेरे ठीक होने का सबसे ज़्यादा जो भी % है ना वो मेरे हस्बैंड को जाता है, और मेरी सासू माँ को भी जाता है। क्योंकि मेरी सासू माँ जब मैं बोलती हूँ ना कि मुझे गर्म पानी दो तो मुझे भाप लेना है, तो वो मुझे जितनी बार भी गर्म पानी होता है गर्म पानी देती है। और मेरे लिए है ना खाना मेरी सासू माँ मतलब कभी भी ऐसा नहीं बनाती कि ज़्यादा ऑयली हो, वो मेरे अकॉर्डिंग ही खाना बनाती हैं। जैसे कि पालक हो गई,
लौकी हो गई, तुरई की सब्जी हो गई, मूंग की दाल हो गई। तो वो अभी नहीं पता मुझे कि क्या बनाया है, बट बनाया हरी सब्जी होगी, क्योंकि वो हमेशा है ना कुछ ऐसी बना रही हैं। और मेरे हस्बैंड ने है ना जितना हो सके उन्होंने बोला है। और मेरे हस्बैंड है ना बीच बीच में है ना मेरा जो ऑक्सीजन होती है ना वो नापते रहते हैं कि मेरा ऑक्सीजन लेवल सही है कि नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मेरे से पूछने भी आते हैं, बार बार फ़ोन लगा के भी पूछते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। और बोलते भी हैं अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो ना तो बता देना, ये मत सोचना कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, मैं तुम्हें है ना एडमिट कर दूंगा, बता देना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो छुपाना मत, अगर कहीं भी कोई भी दर्द हो तो उसको सहन मत करना, बता देना। तो अगर अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अगर होगी तो मैं बता दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बीमारी को छुपाना तो है ही नहीं। और अभी तक तो उनको पता नहीं था कि मुझे कोरोना है। उन्होंने ये कहा था कि तुम 10 दिन से हम लोग साथ में ही रह रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि अगर कोरोना होता तो बच्चों को भी लग जाता, मम्मी को लग जाता, मुझे लग जाता, तो मैं कोरोना नहीं है। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती जांच करवाई थी, मैंने कहा नहीं मुझे कोरोना हो या नहीं हो तुम मेरा चेकअप करवा दो। तो उन्होंने कहा था कि हम अपोलो हॉस्पिटल में चलते हैं, वहाँ तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएंगे, तुम बीमार हो तो मैंने कहा कि तुम मेरी टाइफाइड की और मलेरिया की जांच करवाओगे, और जितने भी डॉक्टर बोलेगा सारे टेस्ट तो हम करवाएंगे ही, और उससे पहले मेरा थोड़ा सा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, कोरोना का टेस्ट करवा ही लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम नहीं मान रही हो तो करवा लेता हूँ, पर तुम्हें कोरोना है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है करवा दो। एक दिन हम लोग गए थे पुलिस लाइन, तो उस दिन सामान ख़त्म हो गया था, फिर उस दिन हमारा टेस्ट नहीं हो पाया। फिर 2 दिन तक मैं नहीं गई कि मुझे है ही नहीं। फिर मेरे मन में फिर मैंने खाना पीना बंद कर दिया था, मुझे उल्टियाँ आती थी खाने में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चलो करवा ही लेते हैं, तभी जाके किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखवाएंगे। तो उन्होंने कहा अपोलो हॉस्पिटल में अपन चलेंगे। क्या है कोरोना की जांच का तो बोलते ही हैं, और मुझे खांसी जुकाम बुखार था तो स्पेशली मेरे लिए तो बोलेंगे ही। तो इन्होंने इसलिए बोला कि चलो चलते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर जैसे ही मेरी चेकअप हुआ और 5:30 या 6 बजे इनको कॉल आ गया, एक पहले मैसेज आया, फिर इनको कॉल आया कि मैं पॉजिटिव, नीलम शर्मा भाई पॉजिटिव है। तो फिर इनने मेरी जो है देख रेख बढ़ा दी, और बोला उन्होंने कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं घर में, अगर तुम रह सकती हो तो रहो, अगर नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें एडमिट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर दूँगा, जल्दी से तुम ठीक हो जाओगी। तो बस सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरी सासू माँ को और मेरे हस्बैंड को जाता है मेरे ठीक होने का। तो अभी है ना मैं 50% ठीक हूँ, बाकी की 50% नहीं हूँ, और 50% तो मैंने कवर कर लिया है। और आज है मेरा कोरोना का 4था दिन। तो जिस दिन से मेरी रिपोर्ट आई है ना उस दिन से मेरा 4था दिन है। तो पहले से ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ, बस थोड़ी सी सांस मुझे यहाँ से थोड़ी सी ऐसे कभी कभी उभरती है, तो होता होगा कोरोना में कुछ ऐसा। तो बस हो सकता है कि दवाइयों की वजह से मुझे चक्कर आते हों, या मुझे है ना थोड़ी सी मतलब वीकनेस हो गई है, मैंने बीच में खाना नहीं खाया था इस वजह से। तो बस आप सभी लोगों से है ना मुझे बातें करके बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और प्लीज़ गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बीमार हूँ फिर भी मैं आपके लिए है ना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और गाइस मैं तैयार हो गई हूँ, मतलब आप लोग मुझे नज़र मत लगाना, क्योंकि नज़र लगने से तबीयत बिगड़ जाएगी मेरी। तो आप लोग बस, मैं मतलब हमेशा से ही ऐसी मतलब पॉजिटिव रहती हूँ, मतलब जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग जानते ही होंगे कि वैसे मैं तैयार होती हूँ या नहीं, लेकिन बीमारी में स्पेशली मैं तैयार होती हूँ। और अभी तो मैंने बाल धोना बंद कर दिया है, नहीं तो जब मुझे बुखार आता है ना तो मैं बाल धोकर नहाती हूँ और अच्छे से तैयार होती हूँ, और परफ्यूम वगैरह भी डालती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं है ना हैप्पी रहना चाहती हूँ, मतलब बीमारी को मैं अपने मतलब बीमारी को टच नहीं होने देना चाहती मैं, तो बस इसलिए। तो कुछ लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग फर्स्ट टाइम कर रही हूँ बीमारी में। तो जो लोग मेरे आसपास के हैं, जो मेरे घर वाले हैं, वो तो इस बात को जानते हैं, बाहर वाले लोग नहीं जानते। पर हमको है ना हमेशा बीमारी में है ना ऐसे ही है ना सकारात्मक सोच को अपने साथ रखना चाहिए, तो तभी अच्छा होता है। और चलो बातें तो बहुत हो गई, मैं खाना खा लेती हूँ। और वैसे मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो आवाज़ में थोड़ा सा अंतर तो है, पर ज़्यादा मेरी आवाज़ चेंज नहीं हुई है, थोड़ा सा तो रहेगा क्योंकि खांसी जुकाम का असर है। तो चलो मम्मी ने क्या बनाया है खाने में वो देख लेते हैं और खाना खा लेते हैं। और मैं नहा के आती हूँ ना
तो नहा के आने के बाद मैं फिर अपना सैनिटाइज़र लेके जाती हूँ। तो फिर पूरी बाथरूम में नल वगैरह कहाँ कहाँ मैं गेट वगैरह पर टच करती हूँ, वहाँ मैं सारी जगह सैनिटाइज कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी घूमते हैं और मम्मी की भी उम्र है, तो एजेड लोगों को जल्दी लगता है और मेरे हस्बैंड को तो नहीं। और मैं डेली है ना मास्क अपने धो के आती हूँ। अभी भी अपना मास्क धो के आई हूँ। कल का धुला हुआ मेरा मास्क ये लटका हुआ है और एक ग्रीन वाला मेरा बाथरूम में है, तो मैं अच्छे से उनको धोकर आती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने डिटॉल की बड़ी बड़ी बोतल ला के रख दी है कि आप डिटॉल से ही कपड़े धो और डिटॉल से ही आप नहाओ और डिटॉल से ही मैं अपना मास्क क्लीन करके आई हूँ। तो वैसे तो प्रॉपर हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। तो चलो मैं अपना खाना ले लेती हूँ, क्या बनाया है मम्मी ने खाने में। और चलो तो फिर यहाँ पर गैस मम्मी ने बनाई है लिक्विड वाली सब्जी है ये, तो तोरई की सब्जी है, इसमें डली हुई है मूंग की दाल, तो थोड़ी सी पतली है और ककड़ी है खाने में और रोटी है। तो बस यही है मेरा खाना, तो खा लेती हूँ मैं अपना खाना। मम्मी ले गई है मेरे को पानी भाप के लिए, और भाप लेना है मेरे को, तो चलो भाई भाप ले लेती हूँ। और बार बार मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप कहोगे दीदी आप एक ही चीज़ को तो 10 बार दिखा रही हो, पर मेरा तो ये काम हो गया है, तो मेरे लिए तो अभी यही करना होता है, दिन में 2-3 बार भाप लेना होता है। तो चलो मैं भाप ले लेती हूँ, उसके बाद मिलूँगी मैं आपसे। यहाँ पर गैस में बहुत देर से सो रही थी और शाम के बज गए 5, तो 5 o'clock हो गए हैं और मैंने 2-3 घंटे सो लिया, 2:30 बजे से 3 बजे से सो रही हूँ। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम। रूम की लाइट है ना ऑफ है, क्योंकि मैं सो रही थी ना इसलिए, तो अभी चालू कर दूँगी। मेरे पास है ना नारियल पानी रखा हुआ है, मैं इसको पी लेती हूँ। और मेरे पास एक कमेंट आया था, नाम तो मैं भूल गई हूँ, एक कमेंट आया था कि आप है ना नारियल पानी मत पीना, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सभी लोगों का, सभी डॉक्टर वगैरह का कहना है कि जितना हो सके नारियल पानी पीना है, खट्टे फल फ्रूट खाना है, नींबू पानी भी पीना है। तो भाई ये है ना कोरोना को रोकने में सबसे ज़्यादा नारियल पानी का महत्व है। तो नारियल पानी तो मुझे इतना पीना है कि जितना हो सके मैं जितना पी सकूं। मेरे हस्बैंड तो नारियल इतने सारे लेकर आए हैं, पूरा एक जो कट्टा होता है ना वो भर कर लाए मेरे लिए कि तुम्हें जितना पीना हो तुम पीती रहो। तो मैं दिन में है ना 2 या 3 नारियल पानी खाली कर पाती हूँ। तो बस अभी पी रही हूँ, और सुबह पिया था उसको मैंने दोपहर में ख़त्म कर दिया था, बट अब मैंने दूसरा ये ओपन कर लिया। तो इसको पी लेती हूँ और अच्छा लगता है वैसे तो। अब तो थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट आने लगा है नारियल पानी में, पहले बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो आप ये ना सोचें, आप तो कभी पीछे घूमते रहते हैं, तो मैं जो कुछ भी खा पी रही हूँ ना सब डॉक्टरों की और जो लोग ठीक हो गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही खा रही हूँ। तो आप ये ना सोचें कि आपको नारियल पानी नहीं पीना या आपको खट्टी चीज़ें नहीं खाना। जितना हो सके आप सभी चीज़ों का सेवन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डॉक्टरों की सलाह से खाएं, अपने मन से और किसी और के कहने से ना खाएं। तो गैस मुझे है ना नारियल का तो फेंकना है, पर मुझे पाइप नहीं फेंकना,
क्योंकि मेरे हस्बैंड ना थोक में नारियल ले आए, पर उनका है ना पाइप लाना भूल गए हैं। तो वो बोल रहे थे कि तुम पाइप को इसी को धो लेना, पाइप नहीं है और अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, नहीं तो पाइप ला लेता। तो वो भूल गए हैं, तो मैं इसलिए इसको पाइप को मैं रख देती हूँ। कल तक तो फेंके थे मैंने, पर आज उन्होंने मेरे को बता दिया कि पाइप की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो फिर मैं रख देती हूँ, क्योंकि मैं है ना पाइप इनका निकाल लेती हूँ। और वैसे भी है ना जो भी कचरा वगैरह होता है ना, उसको मैं मॉर्निंग में फेंकती हूँ। तो मम्मी मेरे लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आई हैं। मैंने मैंगो मंगवाया था, मैंने कहा मैंगो दे दो। तो चलो चेक कर लेते हैं मैंगो और खाते हैं मैंगो। लाइट ऑन कर ली। ये आ गए हैं मेरे बहुत पके पके वाले मैंगो, और मैं खाने वाली हूँ भाई मैंगो। तो चलो मैंगो खा ले। और ये वाला मैंगो जो है ना थोड़ा सा मीठा है। तो यहाँ पर मम्मी रख गई थी मेरे लिए मखाने घी में सेक कर, तो मैंने कहा मखाने खा लेती हूँ। और मखाने खाने के बाद चली गई थी मैं अपना व्यायाम करने के लिए। फिर हो गया था शाम का टाइम खाना का, तो फिर मम्मी ने मुझे खाना दे दिया था। खाने में भिंडी की सब्ज़ी है और चटनी बनाई थी मम्मी ने बहुत अच्छी, जो कि काफ़ी टेस्टी थी, और खीरा है और ककड़ी है और रोटी है। तो बस यही मैं जो है अपना खाना यहाँ पर बैठ कर खा रही हूँ। तो चलो अपना खाना खा लेती हूँ। और गाइस मैं भी आपको है ना बस इतना ही दिखा पा रही हूँ कि मैं अपना ख्याल कैसे रख रही हूँ कोरोना टाइम में। तो बस मैं यही आपके साथ अभी शूट कर पा रही हूँ। तो आपको जैसा भी लगे मेरा वीडियो लाइक करते रहना। तो गाइस ये आए थे मेरे को दूध देने के लिए, और ये है हल्दी वाला दूध जो मैं पीऊँगी। तो मैंने मास्क इसलिए लगा लिया था क्योंकि ये आए थे, तो थोड़ा सा इनका मुझे डर लगता है। ये आ जाती हैं रूम में और ये मुझे है ना हाथ वाथ टच कर जाती हैं, देख जाती हैं कि मुझे फीवर वगैरह तो नहीं है, तो इसलिए मैं इनको भगा देती हूँ रूम से। और ये पूरे रूम को है ना सैनिटाइज़ करने आते हैं। ये कहते हैं तुम कम डालती हो, मैं ज़्यादा डालूँगा। तो मैं आता हूँ, तो ये है ना पूरा लंबे तो हैं ही, तो पूरा है ना हवा में उड़ा के है ना पूरा साफ़ करके जाते हैं रूम को। मैं मास्क लगाए रहती हूँ, क्योंकि कोरोना मुझे नहीं लगता कि छूने से फैलता है, क्योंकि छूने से फैलता तो सबको फैल जाता, और शायद हम लोग छींक देते हैं, खांस देते हैं, तो उससे ही फैलता है। मैं अपना दूध पी लेती हूँ। और मैंने आज है ना खाना बहुत अच्छे से खा लिया, तो मेरा बहुत अच्छे से पेट भर गया। और अभी मम्मी मेरे लिए काढ़ा बना रही हैं। तो मम्मी मेरे लिए बना रही हैं अभी काढ़ा, तो काढ़ा लूँगी मैं, और दूध पीने के बाद करूँगी मैं गरारे। गरारे करने के बाद लूँगी काढ़ा, और काढ़ा लेने के बाद फिर मैं सो जाऊँगी। तो अभी बज गए हैं रात के 11 और मैं पी रही हूँ अपना हल्दी वाला दूध। तो चलो दूध पी लेती हूँ गाइस, फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो गरारे वगैरह और काढ़ा वगैरह लूँगी। और प्लीज़ गाइस मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आजकल तो मेरे आपको है ना ऐसे ही इस रूम वाले जो ब्लॉग होते हैं ना वो मिल रहे हैं, और अपने रूम में डली रहती हूँ। और तैयार भी हुई थी, लेकिन बीच बीच में सो जाती हूँ ना, तो बाल सब फाल गए। और रील्स वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि रील्स इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सभी लोगों को अच्छा लगता है मुझे ऐसे खुश देखकर, और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि है ना अगर बहुत लोगों को, मेरे जानने पहचानने वालों को कोरोना है, तो उनको मुझे देखकर वो भी हैप्पी होंगे, तो उनका कोरोना भी है ना ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं और है ना खुश रहती हूँ। और कुछ लोग बोल रहे हैं यार कि मेरे फेस पे सूजन है। तो भाई सूजन पूजन मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं, मेरे से बहुत लोगों ने बोला है, तो वो सब नहीं है मेरे फेस पे। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मैं थोड़ी सी पहले से हेल्थी हो गई थी, तो मुझे पुराने कपड़े नहीं बन रहे थे, तो मैं है ना अपना बहुत दिन से मैं अपनी डाइट कम कर रही थी। मैं अपने जो भी है वेट कम करना चाह रही थी, तो मेरा फेस सूजा नहीं है, मेरा फेस मोटा था पहले।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आँखें थोड़ी मेरी नींद प्रॉपर नहीं हो पाई थी, मुझे नींद आ रही थी ना, इसलिए मेरी आंखें ज़रूर लाल थी। पर मेरे फेस पे कोई सूजन वगैरह नहीं है, फेस तो मेरा मतलब ऐसा है ही। तो चलो मैं इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। अब क्या है, अब तो मैं गुड नाइट ही बोलूँगी। और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को भर भर के लाइक देना। और चलो फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल क्या होगा वो मैं आपके साथ शूट करूँगी। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।